जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि 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 नमन। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि 24 जनवरी को मेरी बेटी के बर्थडे पे गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी का सत्संग होना था हमारे घर पर। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। आपके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। तो संगत जी, मैं पहले बता चुकी हूँ कि सत्संग की तैयारी गुरु महाराज जी ने कैसे करवाई, लेकिन अब मैं आपको 22 तारीख से पूरा बताऊंगी कि क्या क्या हुआ उससे पहले मेरे घर में। 22 जनवरी को रात को मेरे हस्बैंड अंकल को एक शादी में जाना था। तो वो एक शादी में गए, घर से वो ड्रिंक करके गए थे, नॉर्मली जो करते हैं। तो 9 बजे जब मेरी इनसे बात हुई तो 9:10 पे ही खाना खा रहे थे। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं बस खाना खा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। 10 बजे, 10:30 बज गए, 11 बजा, 11:30, पौने 12, 12 बज गया, ये घर नहीं आए थे अभी तक। संगत जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं अभी तक नहीं आए। घर पे माँ पापा जी सबको बहुत टेंशन हो रही थी। तो फिर हमने इनको फ़ोन किया, थोड़ी देर बाद इनका फ़ोन भी अनरीचेबल जा रहा था। उसके बाद फिर मेरे फादर इन लॉ, मैंने डिसाइड किया कि चलो हम उनको देखने चलते हैं। फिर हम इनको देखने गए। मेरी भी छोटी बेटी है 4 साल की, जिसका बर्थडे था, वो भी जिद करने लगी मैं भी चलूँगी। तो रात को हम तीनों 12:15 बजे मेरी स्कूटी पे उनको ढूंढने के लिए चल पड़े। कहीं नहीं मिले वो लोग, लेकिन मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लगातार मिल रही थी। 4 नौले, मेरे को तो वैसे ही गुरुजी ने 8 नंबर ब्लेस कर रखा है, तो 888, 4 बार 4 अट्ठे सब मिल रही थी। मुझे पूरा विश्वास था कि यहीं कहीं पर मिल जाएंगे मेरे को। फिर हम बहुत दूर तक गए, कम से कम 7-8 किलोमीटर तक हमने देखा, इनको ही नहीं मिले। फिर इनका फ़ोन आया कि मैं बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम भी घर के लिए निकले, इतने में इनके हॉर्न की आवाज़ आई बाइक के पीछे से। हमने पीछे मुड़ के देखा तो ये थे। फिर मतलब हमने ऐसे आवाज़ दी इनको तो ये रुक गए और पापा जी को भी अपने साथ बिठा के घर ले आए। जो मुझे लग रहा था कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये नॉर्मल थे। लेकिन कह रहे मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इतना टाइम हो गया है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने इनकी रक्षा करी और इनको अच्छे से अपने घर लेके आए। लेकिन तब भी मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि यार आज मेरा जाने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ा सा तो टाइम का सोचा करो। तो ऐसे करके सब बात चलो तब भी रफ़ा दफ़ा हो गई। अब आ गया 23 तारीख का दिन, जिस दिन हमें सब तैयारी करनी थी सत्संग की। सब्जी वब्जी लाना, हलवाई का, लंगर प्रसाद की सब तैयारी करनी थी। उस दिन क्या होता है संगत जी, इन्होंने अपने ऑफिस से 2 लोगों को बुलाया सब्जी की हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने पहले फर्नीचर वगैरह बाहर निकलवाया घर का, जिससे कि घर थोड़ा खाली हो जाए, संगत सत्संग की जगह बन जाए। फिर ये सब्जी लेने चले गए। सब्जी लेने गए ना, तो वहाँ समय में पूजा करने गई थी, कम से कम 1.5-2 घंटे बाद आए। 1.5-2 घंटे बाद जब ये आए तो मेरे को उनकी आवाज़ से लगा कि शायद उन्होंने ड्रिंक कर ली है। मैंने कहा ड्रिंक करी है? कहते नहीं, मैंने तो नहीं करी। तो फिर मैंने इनसे कहा कि नहीं आप मेरी कसम खाओ। इन्होंने कहा नहीं तेरी कसम नहीं करी, मैंने तो सिगरेट पी है। मैंने कहा कितनी करें? 2। लेकिन संगत जी बिल्कुल इनकी आवाज़ ऐसे हो रही थी जैसे इनको काफ़ी नशा है। ठीक है, जैसे 3-4 जैसे इंसान सिगरेट पी लेता है, वो चीज़ लग रही थी। तो मैं इन पर बहुत नाराज़ हुई, बहुत ज़्यादा। ये फिर जल्दी से नहाए धोए भी, इन्होंने नाश्ता किया ब्रेड और दूध का और पूजा करी। तो वह मतलब नाश्ता करने से पहले तो मैं समझ गई ड्रिंक तो नहीं करी इन्होंने। लेकिन जब इनकी ऐसी कंडीशन देखी ना, इनको नशा तो था, सिगरेट का ही नशा था। तो मेरी इनकी बहुत लड़ाई हुई संगत जी, बहुत। मतलब मैंने इनको इतने अपशब्द भी बोले, बहुत गुस्सा किया, मतलब कि मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये है वो है। मैंने अपना सिर भी अलमारी में मारा कि पूरा फंक्शन सिर पर है और आप ऐसे नशे में पड़े हुए हो। मतलब चाहे सिगरेट का ही नशा था और मतलब माँ पापा जी की तबीयत ख़राब रहती है तो यही थे मेन। तो मैं बहुत गुस्से में थी। चीज़ें भी मैंने उठा उठा के पटकी, मतलब इनको मैंने बहुत सुनाया था जितना सुना सकती थी। उसका मुझे पछतावा भी है, बाद में हुआ। ये मुझे कह रहे थे चुप हो जा। इवन जब बेटी को भी लेने हम लोग गए तो ये मुझे पूरे टाइम मुझे मनाते हुए भी गए। गुरुजी भी शायद मुझे चुप करा रहे थे, क्योंकि मुझे लगा था 4 इक्के 4 दुक्की 4 अट्टी 3 अट्टी 4 सत्ते की गाड़ी, मतलब ऐसे पहली बार दिख रही थी। लेकिन पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो गया था, नेगेटिविटी या क्या था। मैंने इनको बहुत सुनाई,
मैंने कहा ऐसे कमीन हो, मतलब मैंने गलत शब्द बहुत यूज़ करी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। मैंने इनसे ही माफ़ी मांगी, लेकिन तब भी मैं बहुत दुखी हो गई थी कि क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इंसान को इतना तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। एक रात पहले आप घर पे लेट आ रहे हो, उसके बाद आप मतलब सिगरेट पी रहे हो, नशे में हो, मतलब कैसे, मतलब वो तरीका है। तो खैर गुरु जी महाराज की कृपा से फिर रात को मेरी नंद वगैरह आ गई, फिर ये भी ठीक हो गए। मैंने इनको माफ़ नहीं किया था, खैर मेरे मन में बात थी। अगले दिन उन्होंने मुझे फिर कहा कि मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, ये है वो है। हमारी बात सॉर्ट आउट हो गई। फिर गुरु जी महाराज की कृपा से 24 तारीख को सत्संग का दिन आ गया। उस दिन हमने बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करी। सुबह ही इनका मेरा पैचअप भी हो गया था, मैंने इनको माफ़ भी कर दिया था। मैंने इनसे भी माफ़ी मांगी थी कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कहते हैं ना, भूले हुए शब्दों की वापसी नहीं होती है। तो मेरे पास शब्द अभी भी नहीं है कि मैं इनसे किस शब्द में वापस माफ़ी मांगूँ। मैंने अपने पति से गलत तरीके से बात करी, उसके लिए शायद भोले बाबा भी मुझसे नाराज़ थे। उन्होंने मुझे 24 तारीख 25 तारीख दोनों दिन अपने ऊपर जल चढ़ाने का मौका नहीं दिया। मैंने इनसे माफ़ी मांगी 25 को, जब मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, लेकिन मैं मेरे पास शब्द नहीं है माफ़ी मांगने के लिए। तो उन्होंने तो माफ़ कर दिया। फिर 26 तारीख को मैं भोले बाबा पर जल चढ़ाने गई, मैंने तब भी माफ़ी मांगी और इनके पैर छू के भी माफ़ी मांगी। संकट जी, जब 24 तारीख को सत्संग हुआ, उस दिन एक चीज़ और हुई कि पता नहीं, सत्संग में एक आंटी आई थी, बहुत बुज़ुर्ग थी, आई थिंक 70-75 साल की अप्रॉक्सीमेट होगी उनकी एज। वो मेरे लिए उन्होंने एक हैंकी रखा, हैंकी नहीं, कपड़ा था एक, वो मुझे दिया और उन्होंने मुझे बहुत बच्चियाँ दी। मेरे सिर पे हाथ रखा, खुश रहे बेटा, मुझे आशीर्वाद दिए। और दूसरा भी जब एक कपड़ा रखा तो उन्होंने कहा ये किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। तो उस समय तो मैंने ले लिया, उनके पैर छुए और रख दिया। अगले दिन जब मैंने खोल के देखा तो एक कुरेशिया वाला हैंकी था और उसके अंदर तुलसी माला रखी हुई थी। एक तो मैं अपने ले लूँगी और दूसरा मैं सोच रही हूँ अपनी मम्मी को दूँगी, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने उन बुजुर्ग आंटी के रूप में मेरे को ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड के पास उस दिन 24 तारीख को जिस दिन सत्संग था, उस दिन मैसेज आया था, नहीं सॉरी 25 तारीख को मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में तितली के रूप में आऊँगा। तो 25 तारीख को जो हमने अपनी बेटी के सब गिफ्ट वगैरह खोले, सबने दिए थे। तो उस दिन शुभी के एक गिफ्ट में एक गिफ्ट था क्ले का, जिसमें जो क्ले के वो होते हैं, जो क्ले का बॉक्स का ऊपर का कवर होता है, उस पर पूरी तितली ही बनी हुई थी प्रिंट करने के लिए। तो गुरु महाराज जी ने तितली के रूप में दर्शन दिए, उसका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी के बर्थडे वाले दिन भी मेरी जेठानी की बेटी पूरी तितलियों वाली जैकेट पहन के आई थी, तो गुरु महाराज जी तब भी हमारे अंग संग थे। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। हमसे आपकी आवभगत में किसी भी चीज़ में कोई कमी रह गई उसके लिए हमें माफ़ करना गुरु महाराज जी, हमें माफ़ करना। मेरा बस चले तो मैं तो हर महीने अपने घर में सत्संग करवाऊँ गुरु महाराज जी, अपने अंग संग रखना गुरु महाराज जी। किस उसमें आपका शुक्राना करूँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में सत्संग होगा। संगत जी, मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि 25 तारीख को ही मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस जा कर के मुझे मैसेज दिया कि अब से मेरा नॉनवेज खाना बंद। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, आपने सत्संग के अगले दिन ही मेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि इन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। ऐसे ही आप सब कुछ कर देंगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी। लेकिन मुझसे गलती तो हुई है, मैंने अपने हस्बैंड अंकल का दिल दुखाया है, इसलिए शायद मैं अमृत वेला भी नहीं कर पा रही हूँ। आज कम से कम 7 दिन हो गए हैं। मुझे माफ़ कर दो गुरु महाराज जी, मुझे माफ़ कर दो संगत जी, प्लीज़ आप भी गुरु महाराज जी से कहिए मुझे अमृत वेला बख्शे, मुझे माफ़ कर दे। मैंने जो अपने हस्बैंड अंकल का दिल दुखाया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, शायद मेरे अंदर की नेगेटिविटी खूब भर भर के बाहर निकल रही थी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी से आज्ञा लेकर अपना मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जो भी गुरु जी के चरणों में अपना लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, गुरु जी उसकी हर इच्छा पूरी करें। संगत जी, आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी संगत भी इसी तरह से अब उसका फ़ायदा उठा सके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।